दिल के दौरे का जोखिम मानो बढ़ता ही जा रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को दिल की बीमारी से खतरा है। हार्ट अटैक दिल की बीमारियों में प्रमुख माना जाता है, जो पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता तो मृत्यु होने की भी संभावना होती है। इसी को लेकर एबीसी चैनल की टीम ने गुरु नानक अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ हिमांशु अरोड़ा से खास बातचीत की। तो ये था जो हमको पता है, कोरोना के साथ में कोरोना जिसको होता था उसका खून गाढ़ा होता था, खून के थक्के बनते थे। तो वो जो खून के थक्के बनते थे वो हार्ट की नाड़ी को ब्लॉक कर रहे थे। चाहे वो लेफ्ट साइड पे होता था तो हम बोलते थे हार्ट अटैक हो गया। जब वो राइट साइड पे होता था उसको हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते थे। मतलब फेफड़े से जब आगे आपका खून जाता है वहां पे रक्त की नाड़ी ब्लॉक हो जाती थी। तो हमको हार्ट अटैक का पता है, बल्कि जब वो खून के थक्के बनते थे वो शरीर के सारे भाग में दिक्कत करते थे। वो स्ट्रोक भी कर सकते थे, वो हार्ट अटैक भी कर सकते हैं, और राइट साइड जो हम सीधा भाग बोल रहे हैं हार्ट का, वहां भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो एक कारण तो ये था कोरोना की वजह से। जो हमारे पास अटैक के पेशेंट्स भी आए, जब हम एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते थे, जब उनकी नाड़ी देखते थे तो बहुत सारे खून के थक्के होते थे, वो अमाउंट बहुत ज्यादा होता था नॉर्मल से। तो वो कोरोना की वजह से था। सर, चेस्ट पेन होने के बाद ही या कोई बड़ी समस्या सामने आने के बाद ही हार्ट डॉक्टर के पास जो है हार्ट पेशेंट पहुंचता है, क्या कोई और भी कोई साइन ऐसे होते हैं जिसे लेके सीधा डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें हम हमेशा जब भी मरीज को देखते हैं हम कुछ चीजें देखते हैं। पहले तो उम्र देखते हैं। आजकल ये उम्र का बैरियर हो गया है कि पहले हम बोलते थे 40-50 के बाद, बट आजकल यंग पेशेंट्स में भी ये हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे। दूसरा, हम हमेशा ये पूछते हैं कि क्या स्मोकिंग की, बीड़ी, तंबाकू ऐसी कोई आदत है, क्योंकि बीड़ी, तंबाकू ये सब अपने आप में बीमारी है। इनसे आपकी हार्ट की जो नस होती है, हम उसको कहते हैं, उसमें स्पैज़म आता है, वो बंद होती है, खुलती है, तो उसमें अटैक आने का चांस ज्यादा होता है। तो जितनी भी यंग लोग हैं यहाँ जो पहले से बीड़ी पी रहे हैं, जितना जल्दी उसको बंद कर दे, वो एक आपका हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है उससे। दूसरा, हम ये पूछते हैं कि पेशेंट को क्या ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है। जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी होती है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क पे होते हैं। खासतौर पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जो होता है वो बहुत बड़ा किलर होता है। हाइपरटेंशन हम बोलते हैं साइलेंट किलर है। ये सब धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं और फिर एक दिन वो सीधा आपको अटैक के फॉर्म में मिलता है। बहुत चीजें होती है, लकवा हो जाता है, किडनी खराब होती है, बट अभी मैं हार्ट वाले भाग के बारे में ज्यादा बता रहा हूँ आपको। फिर अगली चीज होती है फैमिली हिस्ट्री। जो पेशेंट्स के फैमिली में फादर या भाई बहन, इनको हार्ट अटैक आया है, हम मेल्स में बोलते हैं 55 साल या उससे पहले, फीमेल्स में 65 साल या उससे पहले हार्ट अटैक आया है, उन लोग को ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसा है तो अपना रूटीन में चेकअप जरूर कराएं। ये कुछ चीजें हैं। फिर हम हार्ट फेलियर के सिम्टम पूछते हैं, कुछ चीजें हम पेशेंट से पहले पूछ के रखते हैं। इसके सिवा जो खान पान है, जो बहुत तला हुआ खाते हैं, जैसे बाहर का खाना खूब खाया जहां पे तेल बार बार यूज होता है, हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट हो जाता है, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे अटैक की चांसेस बढ़ती है। आजकल एक चीज और आ रही है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अपने आप में बहुत सारी बीमारियां फैला रही है और हार्ट के पेशेंट भी इसकी वजह से रिस्क पे रहते हैं। और एक चीज ये है, लाइफ में जो स्ट्रेस है जितना कम कर सके, जितना योगा कर सके, हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करिए। और एक्सरसाइज ये नहीं है कि बहुत ज्यादा करा, बहुत कम। हम आजकल कहते हैं मॉडरेशन में, जिसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। अब चले, थोड़ा तेज चले, आधा घंटा, पौना घंटा, धीरे धीरे करके बढ़ाए। ये जो एकदम से एक्सरसाइज होता है, जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, झटके वाले काम करे, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हार्ट पेन जो है, चेस्ट पेन होता है, उसे हार्ट अटैक कह के एक कह सकते हैं झोला छाप डॉक्टर डरा देते हैं। उसे लेके क्या कहेंगे? क्या कुछ कदम चलने के बाद सांस फूलना भी इसका एक बड़ा सिम्टम है? कुछ कदम चलने के बाद जो सांस फूलती है, वो हम 2-3 सिस्टम में देख सकते हैं। एक तो जिसको फेफड़े की बीमारी होती है, जैसे मैंने कहा बीड़ी पीते हैं, जिनको लंबे टाइम से फेफड़े की बीमारी है, वो भी कुछ कदम चलने से उनकी सांस फूलती है। दूसरा, ये हार्ट की बीमारी हो सकती है। अगर पहले पेशेंट को ये दिक्कत नहीं थी और अभी कुछ टाइम में 50-100 कदम तेज चलने में ही उनको छाती में दर्द हो रहा है, या पहले 1-2 माला सीढ़ी आराम से चढ़ लेते थे और अब 1-2 माला सीढ़ी चढ़ने में छाती में दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी, रुकना पड़ रहा है, तो ये लक्षण है कि आपके हार्ट में दिक्कत आ रही है। अब ये अटैक है या ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है,
वो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आगे डॉक्टर बताएगा कि क्या क्या जांचें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, पलवल से अभी तक पेशेंट फरीदाबाद की ओर जाते थे और समय सही इलाज ना मिलने की वजह से जान गंवा बैठते थे, तो पलवल में आप कब से हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ गुरु नानक अस्पताल में? मैंने पलवल में फरवरी 2023 से ज्वाइन किया है एज अ फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट, फुल टाइम हार्ट स्पेशलिस्ट। और गुरु नानक हॉस्पिटल में हमारे पास पलवल जिले में पहला हॉस्पिटल है जहां कैथ लैब की फैसिलिटी है। कैथ लैब में क्या होता है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम देखते हैं हार्ट की कोई नस या नाड़ी में ब्लॉक है कि नहीं, और एंजियोप्लास्टी, अगर वो ब्लॉक है तो उसको खोल के हम स्टेंट डाल सकते हैं। ये अटैक की स्थिति में जल्दी से जल्दी हो सकता है। दूसरा हम कहते हैं इलेक्टिव एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, जो हमने सारे लक्षण की बात करी, उन लक्षणों के साथ जब मरीज आते हैं हम उनको आगे जांच करते हैं। पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं, उससे हमको बहुत कुछ पता चल जाता है, मरीज से बात करके उनकी जांच करके। फिर ईसीजी है, ईसीजी की सुविधा हमारे पास है, इको की सुविधा हमारे पास है। कुछ मरीज में जिनमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, छाती का दर्द है कि नहीं हमको शंका होती है, तो टीएमटी की सुविधा भी है। तो ये सारी चीजें देख के हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को एंजियोग्राफी के लिए जाना है कि नहीं जाना है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है कि नहीं। हमने पिछले 1 महीने में कई मरीज देखे हैं, करीब हम 200 के ऊपर मरीज देख चुके हैं, लेकिन एक ही एंजियोप्लास्टी हुई है, 6 ही एंजियोग्राफी हुई है। ऐसा इसलिए है कि आते तो मेरे पास बहुत मरीज है कि हमको छाती में दर्द है, बट बात करके और देख के पता चल जाता है कि इसमें आगे कुछ जांच करने की जरूरत है कि नहीं है। बहुत सारे दर्द होते हैं जो जोड़ के होते हैं, हड्डी के होते हैं, फिर उसमें इतनी जांचें कराने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं हमारे और मरीजों के बीच में एक विश्वास का रिश्ता हो। हम मरीज को ये समझा सके कि कब आपको आगे जांच करानी है, कब इको कराना है, कब एंजियोग्राफी की जरूरत है या नहीं है, और फिर आगे। डॉक्टर साहब, पलवल और फरीदाबाद की जो जांच की प्राइस है, जो जांच की कीमत ली जाती है, वो भी क्या उसमें डिफरेंस है फरीदाबाद और पलवल में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहाँ पे देखिए हम ओपीडी का चार्ज अभी मान रहे हैं कि 500 रखेंगे। फिलहाल तो मेरा ओपीडी जब से फरवरी से शुरू करा है निःशुल्क चल रहा है। 10 बजे से 5 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। हमारा ओपीडी निःशुल्क है, ईसीजी निःशुल्क है, ब्लड शुगर टेस्टिंग हम निःशुल्क कर रहे हैं, और इको का भी जांच है। आप देखेंगे इको का जांच आप एनसीआर रीजन में देखेंगे 2000 या उससे ऊपर है। यहाँ पे हमारी इको की जांच 1200 में हो जाती है। उसमें भी फिलहाल में बहुत मरीजों को जिनको आर्थिक दिक्कत है उनको डिस्काउंट भी दे रहे हैं 20%, 25%। टीएमटी की जांच यहाँ 1400 में हो जाती है, उसमें भी हमने बहुत मरीजों को डिस्काउंट दिया है। फिर एंजियोग्राफी का हमने यहाँ जो चार्ज रखा है वो 8000 रुपए है, जबकि आप एनसीआर में देखेंगे तो 16000 रुपए लगता है, कभी कम करके 12-13 हजार में होता है। यहाँ हम 8000 के बाद भी जिनको दिक्कत है हमने कम किया है। हमने कुछ एंजियोग्राफी 6000 में भी करी है। फिर एंजियोप्लास्टी का भी हमने यहाँ चार्ज, आप एनसीआर में जाएंगे तो 1,60-1.5 लाख से कम नहीं होती है। यहाँ पे हमने एंजियोप्लास्टी का चार्ज 1,05,000 रखा है। उसमें भी हमने मरीज को डिस्काउंट, जिसको दिक्कत हो उनको हम अच्छा खासा डिस्काउंट करवा देते हैं। तो बहुत अंतर है जो हम अमाउंट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पलवल की बात करें तो कोई ऐसा विशेष केस पेशेंट था जिसे लेके कुछ आप बताना चाहें? केस तो अभी कहीं आए हैं, बट मैं जो केस पहला बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मरीज हमारे पास आए थे 27 फरवरी 2023 को। इनको छाती में दर्द था और ये इनसे बात करके हिस्ट्री लेके ही समझ आ गया था ये दर्द हार्ट का है, कहीं ना कहीं नाड़ी ब्लॉक है और ज्यादा ब्लॉक है। हमने इन मरीज की जांच करी, एंजियोग्राफी करी, और इनकी एंजियोग्राफी में इनकी नाड़ी में, राइट साइड की नाड़ी में 99% ब्लॉक था, जिसको हम अटैक का स्थिति भी कह सकते हैं, और ये कभी भी पूरी बंद हो सकती है। इन मरीज की पलवल जिले में हमने पहली एंजियोप्लास्टी करी 27 फरवरी को, और ये मरीज हमारे बिल्कुल ठीक होके अभी कल ही डिस्चार्ज हुए। तो मैं अभी एक केस को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमने पलवल जिले की पहली एंजियोप्लास्टी करी और हमारे मरीज बिल्कुल स्वस्थ होके, खुश होके घर गए हैं। डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी के बाद क्या आम जीवन पेशेंट जी सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन कंटिन्यू रहती है। हाँ, ये चीज मैं हर मरीज को अपने समझाता हूँ कि खून पतला करने की दवा खाते रहना है, वो बंद नहीं करना है। वो बंद करेंगे तो आपका स्टेंट बंद होने का रिस्क रहता है। ये जरूर होता है कि जो अटैक के पेशेंट हैं, शुरू में हम उनको पहले साल खून पतला करने की 2 दवा देते हैं, 1 साल के बाद उसको 1 कर देते हैं। कुछ मरीज होती है जिनके हम 6 महीने के बाद भी दवा 2 से 1 कर देते हैं। उसके साथ में हार्ट की कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस चलती रहती है, वो लाइफ लॉन्ग चलनी चाहिए। जैसे कि
बीपी बढ़ा है, बीपी की दवा चलनी चाहिए, शुगर की दवा चलनी चाहिए। स्टेंट डाल देने से ऐसा नहीं है मरीज हमेशा के लिए ठीक हो गया। ये अभी के लिए हमने उनको एक सिम्टोमेटिक या एक उनके बचाव के लिए, आगे के लिए हमने इलाज कर दिया, लेकिन उसके बाद दवाइयां चलती रहेंगी, दवाइयां कभी बंद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स जो आते हैं उनके अटेंडेंट को आप सीपीआर के बारे में भी बताते हैं? मैं बताता हूँ। मैंने दवाइयां कहीं बंद नहीं कर सकते, कुछ दवाइयां हम कम कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है दवाइयां जितनी कम से कम कर दे, पर कुछ दवाइयां हमेशा चलेंगी, ये हमेशा आपको याद रखना है। सीपीआर के बारे में हम स्टाफ को बताते हैं। हम एक कहते हैं लाइफ सेविंग, एक BLS ACLS कोर्स होते हैं जो लाइफ सेविंग कोर्स होते हैं, वो हम प्लान कर रहे हैं कई जगहों पे ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सीपीआर क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, और इसको रिससिटेट करना, फिर से उजागर करना। तो जैसे कभी एकदम से कहीं पे पेशेंट को अरेस्ट हो जाए, आप रोड पे खड़ा पेशेंट एकदम से गिर गया, तो पहली चीज हमको क्या करनी होती है, इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग लगेगी, लेकिन आप गले में, हम यहाँ पे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी है, इसमें कभी भी दोनों तरफ नहीं दबाया जाता है, एक तरफ आप दबा के देखिए। इसको हम यहाँ पे एडम्स एप्पल कहते हैं, जो बड़ा हुआ है, ये मैं डिटेल में आपको कभी बताऊंगा। यहाँ पे उंगली रखिए, दबाइए, नस मिलती है, ये कैरोटिड आर्टरी होती है। ये चल रही है कि नहीं? अगर ये नहीं चल रही है तो मरीज को सीपीआर देना होता है। सीपीआर देने का तरीका क्या होता है? हार्ट पे हम प्रेशर देते हैं, इसको हम कहते हैं कम से कम 2 इंच का प्रेशर। इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। 2 इंच का प्रेशर देना है, और ये जब तक कोई सोर्स नहीं आता, एम्बुलेंस आपके पास ना आ जाए, हॉस्पिटल का सोर्स ना आ जाए, ऑक्सीजन ना आ जाए, तो वो अगर आप देते रहें 5 से 10 मिनट, 15-20 मिनट, कई मरीज रिवाइव हो जाते हैं, रिससिटेट हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हम एक सेशन अलग से ऑर्गेनाइज कराएंगे, और हम प्लान कर रहे हैं कि पलवल में कई जगहों पे ये सेशन ऑर्गेनाइज कराएं। सीपीआर से कहीं जाने बचाई जा सकती है।